राजा परीक्षित प्राचीन भारत के महान कुरु वंश के राजा थे। वे पांडवों में से अर्जुन के पौत्र, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा जन्मेजय के पिता थे। उनका शासनकाल महाभारत युद्ध और कलयुग के प्रारंभ के बीच का सेतु माना जाता है। राजा परीक्षित का जन्म कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद हुआ था। जब अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, तब उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थीं। अश्वत्थामा प्रतिशोध की भावना से एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा ताकि पांडव वंश का अंत हो जाए, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा की। वह बालक मृत्यु से बच गया, इसलिए उसका नाम रखा गया परीक्षित, जिसका अर्थ है जिसकी परीक्षा हुई हो। जब पांडवों ने राज्य त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया, तब राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। उनके शासनकाल में राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण रहा, परंतु उसी समय कलयुग का आरंभ भी हुआ, जो अधर्म, लोभ और पाप का युग माना जाता है। राजा परीक्षित ने धर्म की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर गए, थककर प्यासे हो गए और एक ऋषि शमीक के आश्रम पहुंचे। वह ध्यान में लीन थे, इसलिए राजा को उत्तर नहीं दिया। राजा ने क्रोध में आकर मरे हुए सांप को ऋषि की गर्दन में डाल दिया और चले गए। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह पता चला, तो उसने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि 7वें दिन उन्हें तक्षक नामक सर्प के दंश से मृत्यु होगी। जब राजा को श्राप का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने भाग्य को स्वीकार किया। उन्होंने राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा और गंगा तट पर मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। वहां महर्षि शुकदेव, व्यास जी के पुत्र आए। राजा ने उनसे जीवन, मृत्यु और मोक्ष का ज्ञान मांगा। 7 दिनों तक शुकदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई, जिसमें भगवान विष्णु के अवतारों, सृष्टि के रहस्यों और मोक्ष के मार्ग का वर्णन था। 7वें दिन तक्षक सर्प ने राजा को डसा और कथा श्रवण के पुण्य से राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। पिता की मृत्यु से दुखी होकर राजा जन्मेजय ने सभी सर्पों को नष्ट करने के लिए सर्प यज्ञ किया, किंतु ऋषि आस्तिक के समझाने पर उन्होंने वह यज्ञ रोक दिया।